हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए चलिए चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसका और एक नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसमें मैं क्या क्या कवर करवा दूंगा आपका। एक तो है शॉर्ट नोट्स पूरे। दूसरा, उसके साथ साथ में नीट के PYQs भी मैं साथ साथ करवा दूंगा। शॉर्ट नोट्स इतने इनफ है। ठीक, चलिए। तो पहली हेडिंग जो आप लगाएंगे इस चैप्टर में वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं हम। विच कैन बी विच कैन बी मेजर्ड, जो हम मेजर्ड कर सकते हैं, जो हम नाप सकते हैं, जैसे कि स्पीड है, डिस्टेंस है, सेकंड है। ठीक। और फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होता है, NU। NU के बराबर फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि N है न्यूमेरिकल वैल्यू, U है यूनिट। ठीक। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में जो रिलेशन है वो है इनवर्सली रिलेशन, यानी कि यूनिट, यानी कि एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, अगर आप ग्राफ देखोगे एन और यू का तो वैसे वो ऐसा आएगा। ठीक। और इसमें एक फार्मूला हमारी निकलती है जिसे कहते हैं हम N1U1 इज इक्वल टू N2U2, क्योंकि NU है कांस्टेंट, इसलिए N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। उसके बाद आप लगाएंगे सेकंड हेडिंग जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, यानी कि ये किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये 7 क्वांटिटीज टोटल होती है। हमारे पास कौन कौन से क्वांटिटीज है, पहला है हमारा मास, दूसरा है हमारा लेंथ, तीसरा है हमारा टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास का जो यूनिट है वो है केजी, लेंथ का यूनिट है मीटर, और टाइम का यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट हम लिखते हैं केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में, और लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में, इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में। ठीक। तो यह है हमारी फर्स्ट स्लाइड। आपको अगर ये नोट करनी होगी तो वीडियो को पॉज कर कर आप ये नोट कर सकते हो। कर लिया नोट, चलिए आगे चलेंगे हम सेकंड स्लाइड पर। तो इस पर पहले हमने पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर हम पढ़ते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो डेराइव हुए हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, जैसे एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, जैसे कि स्पीड है, फोर्स है, एटसेट्रा, ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें इसके पास हमारे पास आते हैं दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, यह है एक सर्कल, इसमें एक थीटा है एंगल, और रेडियस है सर्कल का, और ये आर्क है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो थीटा होता है बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन। और सॉलिड एंगल, उसके बाद आता है हमारा दूसरे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कून है, आइसक्रीम का कून तो आपने खाया ही होगा। उसमें जो बनता है वो एंगल, सर्कुलर एंगल, उसे कहते हैं हम सॉलिड एंगल, और इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। और ये होता है बराबर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और यह है रेडियस, यह है कून का रेडियस, और यह अंदर वाला गोल जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम एंगल, सॉलिड एंगल। जो ऊपर वाला इस हिस्सा है जिसके ऊपर आप आइसक्रीम रखते हो उसे कहते हैं हम एरिया, उसे कहते हैं हम एरिया। उसके बाद है कुछ कन्वर्जेशन हमारे पास आता है, कन्वर्जन हमारे पास होता है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5/18 से, 5/18 से। और अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी में भी एक रिलेशन है, यानी कि 1000 kg/मीटर बराबर होता है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब का, यानी कि 1000 kg/मीटर क्यूब होता है बराबर 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। और 1 न्यूटन होता है बराबर 1 kg/मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, 1 kg/मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। और वही होता है बराबर 10⁵ डायन। और एक कन्वर्जन है 1 जूल, 1 जूल होता है बराबर 1 kg/मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स
सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, और वही होता है बराबर 1 जूल का वैल्यू होता है बराबर 10⁻⁷ अर्ग, 10⁻⁷ वर्ग अर्ग। प्रीफिक्सेस ऑफ माइक्रो यानी कि 10⁻, छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं उनके प्रीफिक्स क्या है जो आपको इस्तेमाल करने होंगे पूरे फिजिक्स में। जैसे कि 10⁻⁻1 को बोलते हैं हम डेसी, ठीक। 10⁻⁻2 को बोलते हैं हम सेंटी, 10⁻⁻3 को बोलते हैं मिली, 10⁻⁻6 को कहते हैं माइक्रो, 10⁻⁻9 को कहते हैं हम नैनो, और 10⁻⁻12 को कहते हैं हम पिको, 10⁻⁻12 को कहते हैं हम पिको। आप ये आप वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को नोट कर दीजिए। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डायमेंशनल, जिस पे डायमेंशनस में सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे गए। नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखोगे इस चैप्टर में, यूनिट्स एंड डायमेंशन में या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायमेंशनस में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं डायमेंशनस में। चलिए, तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन पावर होता है, डायमेंशन पावर होता है। आमतौर पर क्या बच्चे याद रखते हैं, जैसे हमारे पास है स्पीड की डायमेंशन m0l1t-1, m0l1t-1। बच्चे क्या याद रखते हैं? वो याद रखते हैं इसे कहते हैं हम डायमेंशन। इसे डायमेंशन नहीं कहते, इसे कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। जो इन पर पावर है 0, 1, -1, इसे हम कहते हैं डायमेंशन। जैसे हम एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पर स्पीड है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास यहाँ, इसकी डायमेंशन फार्मूला है m0l1t-1, m0l1t-1। जो ये पूरी मैंने लिखी स्पीड को मिलाकर और ये डायमेंशन फार्मूला को मिलाकर, इसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, इसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। और जो मैंने इसमें लिखी m0l1t-1, जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखे, इसे कहते हैं हम डायमेंशन फार्मूला, इसे कहते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला, इसे कहते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला। और जो m, l और t पर जो पावर्स है 0, 0, 1, t-1, इन पावर्स को कहते हैं हम डायमेंशंस, इन्हीं पावर्स को कहते हैं हम डायमेंशंस, हम इन्हीं पावर्स को कहते हैं। फिर मैंने लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूले जो ज्यादातर यूज होते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं। जैसे फोर्स है हमारे पास, टेंशन और फ्रिक्शन। फोर्स, टेंशन और फ्रिक्शन का एक ही डायमेंशन फार्मूला होता है, वो होता है m1l1t-2, m1l1t-2। यानी कि फोर्स, टेंशन और फ्रिक्शन का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो होता है m1l1t-2, m1l1t-2। वैसे ही प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस और स्ट्रेस, प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस और स्ट्रेस, इन चारों का एक ही डायमेंशन होता है m1l1t-2, m1l1t-2, जो आप याद रखोगे। मोमेंटम और इंपल्स का एक ही डायमेंशन होता है m1l1t-1, m1l1t-1। ये मोमेंटम और इंपल्स का एक ही डायमेंशनल फार्मूला होती है। और किसकी होती है? वर्क, एनर्जी और टार्क। वर्क, एनर्जी और टार्क, इन तीनों का एक ही डायमेंशन होता है, वो होता है m1l2t-2, m1l2t-2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको ये स्लाइड नोट करनी है आप ये नोट कर सकते हो। किया नोट? चलिए चौथी स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। पावर, पावर का डायमेंशन होता है m1l1t-3, m1l1t-3। और स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है सेम एज प्रेशर, लेकिन स्ट्रेन जो होता है वो होता है डायमेंशनलेस, स्ट्रेन होता है हमारा डायमेंशनलेस। और जो एंगल होता है ये भी डायमेंशनलेस होता है, एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है इनवर्स ऑफ टाइम, t-1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है t-1। और एंगुलर मोमेंटम, ये भी ज्यादातर यूज होता है, इसका होता है m1l2t-1, m1l2t-1। उसके बाद है नीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं, वो होता है m1l-1t-2। ये भी ज्यादातर यूज होता है m1l-1t-2। इसके बाद है हमारा
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर 3 बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है। वो है m-1 L3 T-2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है नीट में। नीट के PYQs में अभी करवा दूंगा आपको, आप वहीं पर देखोगे कि ये ज्यादातर पूछा गया है, ये ज्यादातर पूछा गया है। ठीक, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि हमारे पास एक फार्मूला है, फॉर एग्जांपल वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें क्या होगा, v का डायमेंशन बराबर होगा u का डायमेंशन, वो होगा बराबर डायमेंशन ऑफ ए टी, डायमेंशन ऑफ ए टी। जैसे कि v का डायमेंशन है LT-1, u का भी आ गया LT-1, और ए टी का डायमेंशन अगर आप देखोगे a का है L, ठीक, टी क्या है माइनस, ए है एक्सेलरेशन, ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, LT-2, और ऑलरेडी इसमें एक टी लगा हुआ है, वो हो गया T1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे T1 और इंटू T-2 वो बन जाएगा T-1। तो L1T-1, L1T-1 और L1T-1 सेम डायमेंशन आता है। जब प्लस या माइनस और इक्वल टू लिखा होगा तो डायमेंशन सेम होते हैं। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। एक डायमेंशनली लिखी हुई क्वांटिटी, एक डायमेंशनली लिखी हुई इक्वेशन वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी फिजिकली इनकरेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगी, वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगी। जैसे उसके बाद है तीसरा पॉइंट, ऑल ट्रागोनोमेट्रिक एंगल्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जितने भी ट्रागोनोमेट्रिक एंगल्स है वो डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों में थीटा डायमेंशनलेस है, इन तीनों में थीटा डायमेंशनलेस होता है, इन तीनों में थीटा डायमेंशनलेस होता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्लाइड को नोट कीजिए। किया नोट? चलिए, उसके बाद द लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, द लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। जैसे कि log x है, इसमें x होगा डायमेंशनलेस, log bt होगा डायमेंशनलेस। जैसे कि एक एक्सपोनेंशियल है, ये है लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल e की पावर x इसमें डायमेंशनलेस होगा। अगर डायमेंशन ऑफ dy बाई dx हमें पूछा गया था, वो होता है बराबर डायमेंशन ऑफ y बाई x। कहीं क्या होता है डिफरेंशिएशन का डायमेंशन पूछी जाती है, वैसे पूछते नहीं है, क्या पता कब पूछ जाए, क्योंकि नीट का जो 2025 का पेपर आया था वो टफ आ चुका है। अब NTA कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि डायमेंशन ऑफ dy बाई dx होता है बराबर डायमेंशन ऑफ y बाई x का, डायमेंशन ऑफ y बाई x। उसके बाद है डिराइव फार्मूला। फार्मूला को हम डिराइव कैसे करते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल। एक पार्टिकल का मास है m, वो एक सर्कल में घूम रहा है, वो एक सर्कल में घूम रहा है, वो एक सर्कल में घूम रहा है। एक पार्टिकल का मास m है, वो सर्कल में घूम रहा है, और रेडियस दिया हुआ है हमारा r, स्पीड दी हुई है हमारी v। फाइंड द एक्सपेंशन डायमेंशनली फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन पूछी हुई है। तो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसे निकालते हैं हम डेराइव, फार्मूला को हम डेराइव कैसे करते हैं, फार्मूला को हम डेराइव कैसे करते हैं। हमें किसकी डायमेंशन पूछी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास दिया हुआ है, मास की पावर a हम लिखेंगे, वेलोसिटी की पावर b हम लिखेंगे, और रेडियस की पावर c हम लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लगाएंगे एक कांस्टेंट, f इज इक्वल टू के m की पावर a, v की पावर, इस पर मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, दोनों शायद 3 PYQ पूछे गए इस पर, v की पावर b और r की पावर c। तो ये k जो है ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, r की पावर c। तो f आ जाएगा
अलग अलग लिखेंगे, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। तो f का डायमेंशन मैंने अभी आपको रटवाया, m1l1t-2, m1l1t-2, और m की पावर a, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, lt-1 की पावर b, वेलोसिटी की पावर है b, और रेडियस यानी कि लेंथ l की पावर c, l की पावर c। आगे चलते हैं, अगर आपको नोट करना है आप ये नोट कर सकते हो यहाँ तक। चलिए उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये पिछला वाला स्टेप मैंने फिर से लिखा, m1l1t-2 फोर्स और मास m की पावर a और वेलोसिटी lt-1 की पावर b और रेडियस l की पावर c। उसके बाद हम लिखेंगे m1l1t-2, m1l1t-2, m की पावर a, m की पावर a, m की पावर a और l की पावर b प्लस c, यानी कि l यहाँ भी है, l यहाँ भी है। यहाँ पर जब हम l लिखेंगे तो वो लिखेंगे b, l की पावर b भी है और l की पावर c भी है, तो लिखेंगे हम l b प्लस सी, l b प्लस सी। और t की पावर क्या है, t m में नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो यहाँ है t-1, t-1, तो t की पावर माइनस बी, टी की पावर माइनस बी। अब इनको आप इक्वेट कीजिए, अब आप इनको इक्वेट कीजिए, यहाँ m है, यहाँ m है, तो यहाँ m की पावर a है तो यहाँ 1 है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। l की पावर b प्लस सी, यहाँ है l की पावर 1, तो b प्लस सी आ जाएगा, l की पावर क्या है 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो पहले हम b को सॉल्व करेंगे, माइनस बी, टी की पावर क्या है माइनस बी, और यहाँ t की पावर क्या है -2, तो माइनस बी आ जाएगा -2 के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल, तो b आ जाएगा 2, a आ जाएगा 1, फिर l की पावर b प्लस सी, यहाँ पर है l की पावर 1, तो b प्लस सी आ जाएगा 1 के बराबर, b कितना है 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी आ जाएगा हमारा -1। हमारे पास फार्मूला क्या थी, f इज इक्वल टू एम ए वी बी आर की पावर सी, एम ए वी बी आर की पावर सी। तो f इज इक्वल टू एम की पावर a क्या आया हमारा 1, v की पावर b, v क्या आया हमारा 2, c r की पावर c क्या आया हमारा -1, तो m1 v2 r -1, तो r -1 को हम नीचे लेंगे, तो f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की फार्मूला, ये पढ़ते हैं हम सर्कुलर मोशन में, ये मैं पढ़ाऊंगा जब मैं सर्कुलर मोशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ हमारा डायमेंशन खत्म हो चुका है, यहां तक आप नोट कीजिए। उसके बाद आता है हमारा एरर, उसके बाद आता है हमारा एरर। एरर किसके बराबर होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे हम ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे हम ट्रू वैल्यू, वो होता है एरर, वो होता है एरर। नेक्स्ट, अगर आपको ये नोट करना है आप ये नोट कीजिए। चलिए उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने तरह का हमें मिलता है, पहला मिलता है हमारा सिस्टमेटिक एरर, उसके बाद आता है हमारा रैंडम एरर, उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर कॉज नून, हम एरर, एरर यानी कि गलती, जब हम किसी मेजरमेंट में गलती करते हैं उसे हम एरर कहते हैं, और जब गलती का वजह हमें पता होता है, काज हमें पता होता है, तो उसे कहते हैं हम सिस्टमेटिक एरर, उसे कहते हैं हम सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कितने तरीके से हमें मिलता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्ट डिजाइन, हमने इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं लिया है, इम्परफेक्ट डिजाइन, हमने इम्परफेक्ट डिजाइन लिया है। दूसरा है हमारा इम्परफेक्ट डिजाइन। इंस्ट्रूमेंटल यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पहला है हमारा, इंस्ट्रूमेंटल हमने ठीक नहीं लिया है, उसके बाद आता है हमारा इम्परफेक्ट डिजाइन, हमने डिजाइन ठीक नहीं लिया। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट कर सकता है एरर पर, जैसे कि एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर बट वी परफॉर्म हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर एक्सपेरिमेंट हमें करना था लो टेम्परेचर में बट हमने किया हाई टेम्परेचर में, तो इन्वायरमेंट की वजह, तो वो फिर आ गया एरर, तो एरर वो आ गया इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये एरर होते हैं सिस्टमेटिक एरर, ये एरर होते हैं सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद आता है हमारा रैंडम एरर, उसके बाद आता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, काज नॉट नोन, हमें वजह पता ना हो कि क्यों हुआ एरर, जैसे कि सडन चेंज इन टेम्परेचर और वोल्टेज, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक से टेम्परेचर में चेंज आ गया, अचानक से वोल्टेज में चेंज आ गया, उसे कहते हैं हम रैंडम एरर। उसके बाद आता है हमारा तीसरा टाइप, जिसे कहते हैं हम ग्रॉस एरर, ह्यूमन केयरलेस, यानी कि हमारी बेपरवाही की वजह से ये एरर आ जाए, जैसे कि रीडिंग नॉट रॉन्ग, हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा, जैसे कि
यहाँ पर लिखा था 3.52, हमने लिखा 3.51। तो जो हमने ठीक से नहीं पढ़ा या ठीक से हमने नहीं पढ़ा, तो यह है ह्यूमन की वजह से एरर, और उस एरर को कहते हैं हम ग्रॉस एरर। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ नंबर ऑन ऑब्जर्वेशन। अगर हम ऑब्जर्वेशन ज्यादातर करेंगे, जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन की, गलत आया, आंसर गलत आया, एरर आया, फिर की, तो जब जब हम ज्यादा ट्राई करते हैं तो एरर कम आ जाएगा, तो एरर कम आ जाएगी। जैसे कि ऑब्जर्वेशंस का कोई भी इफेक्ट सिस्टमेटिक एरर में नहीं होता है, यानी कि सिस्टमेटिक एरर पर ऑब्जर्वेशंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन रैंडम एरर ऑब्जर्वेशंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा करेंगे तो एरर कम आ जाएगा। सीधी बात है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगी, एरर कम। उसमें हमें एक रिलेशन आता है R1N1 इज इक्वल टू R2N2। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी आप ये फार्मूला याद रखिए, R1N1 इज इक्वल टू R2N2। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम ज्यादा करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज, यानी कि रैंडम एरर डिक्रीज, एरर उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएंगी। आप ये नोट कीजिए, किया नोट? चलिए, कैलकुलेशन ऑफ रैंडम एरर, हम एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास है ए मीन है हमारे पास, यानी कि ए मीन मतलब क्या है, इसको आप एज्यूम करोगे ट्रू वैल्यू, इसको आप एज्यूम करोगे ट्रू वैल्यू। जैसे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है A1 A2, कब तक, an तक। ए मीन कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस कब तक, an तक, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से n, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आता है एवरेज मीन है कि डेल्टा A1 होगा बराबर A1 माइनस ए मीन, A1 माइनस ए मीन, यानी कि डेल्टा A1। A2 इज इक्वल टू A2, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस ए मीन, और डेल्टा ए मीन होगा बराबर मॉड ऑफ डेल्टा A1, जो हमें ये यहाँ आया, मॉड ऑफ प्लस डेल्टा मॉड 2, मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, इस पर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे नहीं गए नीट में। ठीक, तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। हमारे पास दिया है ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। और अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो वो आ जाएगा डेल्टा ए मीन, यह है फ्रैक्शनल एरर, यह है फ्रैक्शनल एरर, और यह है हमारा परसेंटेज एरर। ठीक, यहाँ पर परसेंटेज पर अप्रोक्सीमेटली 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट से। ठीक, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर हमारे पास आएगा। कीजिए इसको नोट, किया? नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा। अगर आपको एरर से क्वेश्चन मिलेगा तो वो मिलेगा कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। ठीक, अगर हमारे पास दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, जब हम ऐड करते हैं प्लस दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी या एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो एरर हमेशा ऐड होते हैं, एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, चाहे माइनस में दिया हो चाहे प्लस में दिया हो। तो हम लगाएंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है या डिवाइड में दिया हुआ है तो हम फिर भी प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स करेंगे डेल्टा ए बाय ए, अगर इंटो में दिया हुआ है, प्लस डेल्टा बी बाय बी, और अगर डिवाइड में भी दिया है तो अलग अलग करेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये हमने फ्रैक्शनल एरर लिखा, ये हमने फ्रैक्शनल एरर लिखा। और अगर हमें लिखना है परसेंटेज एरर तो इन सबको अलग से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 प्लस इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। उसके बाद आता है हमारा तीसरा फार्मूला जिस पर 2 क्वेश्चंस आए हुए नीट में, वो है एक्स अगर दिया हुआ है ए की पावर एन, एक्स अगर दिया हुआ है ए की पावर एन, पावर्स में दिया है, तो एरर हम निकालेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये जो एन है ये नीचे आएगा, ये एन है जो नीचे आएगा। ठीक तो वो जो एन है ये नीचे आएगा, वो आ जाएगा एन डेल्टा ए बाई ए, एन डेल्टा ए बाई ए
जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम में नीचे लगाते हैं नंबर को, वैसे ही n नीचे आएगा। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए, ये n नीचे चला जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल। और अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो वो आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, और ये n जो नीचे आया और डेल्टा ए बाई ए को 100 से इंटू कर देंगे। उसके बाद है रेजिस्टेंस। अगर पार्लर में अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, उनका एरर पूछा गया है। वैसे तो कभी तो पूछा नहीं है, क्या पता पूछे। वो जैसे कि अगर हम पार्लर में रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टर्स पार्लर में हो, 12th का पार्ट है, अगर रेजिस्टर्स पार्लर में हो तो उसका फार्मूला होता है 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू, वेट, ये R1 नहीं, ये RP है यहाँ पर। तो 1/RP, 1/RP इज इक्वल टू 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका एरर अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा RP अपन RP का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपन R2 का स्क्वायर। तो ये रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है। तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है। ठीक, अगर आपको ये नोट करना है आप ये नोट कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। किया नोट? चलिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। अगर हमारे पास ऐसे डायरेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं 2 3 4 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, नंबर्स है? इसमें 4 है, इसमें 4 है। और अगर बीच में से जीरो से 1004, इसमें भी 4 है। एंडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, एंडिंग डिजिट्स सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो 5600 एंडिंग एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे, तो इसमें आएंगे हमारे पास 2। और अगर एंडिंग डिजिट्स पॉइंट के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। एंडिंग डिजिट्स पॉइंट के बाद, यानी कि एंडिंग नंबर्स पॉइंट के बाद होंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो 38.00 इसमें आएंगे 4। और इनिशियल जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इनिशियल जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो 0.0038, चाहे वो फिर वो पॉइंट के बाद भी क्यों ना हो, बीच में अगर होंगे, अगर यहाँ पर 1 होता बीच में पॉइंट तो फिर 5 डिजिट्स आते, लेकिन पहला ही 0 है 0.0038, तो इसमें आएंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक, उसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज। सिग्निफिकेंट डिजिट्स डू नॉट चेंजिंग ऑन चेंजिंग द यूनिट्स। अगर हम यूनिट को चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है। जैसे सिग्निफिकेंट डिजिट नोटेशंस आर यूज्ड, सिग्निफिकेंट नोटेशंस आर यूज्ड। जैसे हमारे पास है 3.560 मीटर, तो इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हम इसको मिलीमीटर बनाएंगे, अगर हम इसको मिलीमीटर बनाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर कोई भी असर नहीं होगा, वो फिर भी हो जाएंगे हमारे 4, वो फिर भी हमारे हो जाएंगे 4। ठीक, एग्जैक्ट नंबर या प्योर नंबर विदाउट यूनिट इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। वो नंबर जिसके पास यूनिट ना हो, इस पे इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। वो कांस्टेंट एक होता है। जैसे हमारे पास एक पाई है, पाई का वैल्यू क्या है 22, 22/7, 22/7। ठीक, तो वो आता है 3.14 अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो उसका वैल्यू जो है, उसके पास वो एक प्योर नंबर है, तो उसके पास होंगे इनफिनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उसके उसके पास होंगे इनफिनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ। उसके बाद हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं हम? जैसे हमारे पास है 9.326, हमें यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। जैसे अगर ग्रेटर देन 5 है, पिछला वाला नंबर, अगर ये वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, एंडिंग नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो हम करेंगे +1। यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर क्या है 9.32, तो ये बन जाएगा 9.33, ये बन जाएगा 9.33, ये बनेगा 9.33, ये बनेगा क्योंकि ग्रेटर देन 5 उसके पास है एंडिंग नंबर, वो है 6। और अगर लेस देन 5 है, जैसे 3.24, 9.324,
4 है, लेस देन 5 है तो +0 करेंगे, यानी कि 2 है ये 2 ही रहेगा। उसके बाद है हमारा 9.31, अगर 5 होगा, यहाँ पर है 5 से ज़्यादा तो +1 करेंगे, 5 से कम +0 करेंगे, कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर 5 होगा फिर क्या होगा, 9.315 अगर है और अगर हमारे पास ऑड है, और अगर हमारे पास ऑड है तो +1 करेंगे। जैसे 319.315, इससे पहले क्या है, 5 से पहले ये एक ऑड नंबर है 1, तो +1 करेंगे। और अगर इवन है तो +0 करेंगे। जैसे कि 9.325, इससे पहले क्या है 2, ये एक इवन है तो हम 0 करेंगे, तो वो आ जाएगा 9.32। उसके बाद है मल्टीप्लाई या डिवीजन। फाइनल रिजल्ट है सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज ऑफ नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं लेकिन फाइनल डिजिट्स वही आएगा, उसके पास उतने ही नंबर्स होंगे जिस वाले के पास कम डिजिट्स होंगे, जिसके पास कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। और एडिशन है सब्ट्रैक्शन, इसके पास भी क्या होगा, फाइनल रिजल्ट विथ हैज डेसिमल प्लेस एज ऑफ नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस जिसके पास कम होंगे इसी जैसा आंसर हम एट द एंड लिखेंगे। और इस पर एक दूसरे वाले पर एक PYQ पूछा गया है, दूसरे वाले पर एक PYQ पूछा गया है। चलिए ये आपने नोट किया। चलिए, बोर्ड को मौत आ गई, बोर्ड को मौत आ गई। हाँ हो गया, ठीक। और ये है पिछली वाली स्लाइड, अगर आपको ये नोट करनी है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये है अगली वाली स्लाइड, ठीक। अब हम चैप्टर की एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें मीटर स्केल पढ़ने हैं। मीटर स्केल में हमें दो पढ़ने हैं, एक तो पढ़ने हमें वर्नियर कैलिपर और हमें पढ़ना है स्क्रू गाज। एक पढ़ना है वर्नियर कैलिपर और एक हमें पढ़ना है स्क्रू गाज, ठीक। जैसे हम लीस्ट काउंट ज़्यादातर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये मैंने जनरल में लिखा है, जो ज़्यादातर लीस्ट काउंट यूज होता है वो होता है 1 mm, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये फार्मूले हैं वर्नियर कैलिपर के। लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, एक मेन स्केल डिवीजन 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस करेंगे 1 वर्नियर स्केलर डिवीजन, यानी कि 1 वर्नियर स्केलर डिवीजन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 1 मेन स्केल डिवीजन से, तो वो आ जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। और अगर n-1 मेन स्केल डिवीजन बराबर है, कोइंसाइड उन्होंने किया है किसके साथ, n वर्नियर स्केल डिवीजन से, यानी कि n-1 MSD अगर बराबर है हमारा, ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ये मेन स्केल डिवीजन है, ये वो होता है बराबर NVSD, वो होता है बराबर NVSD, यानी कि n वर्नियर स्केल डिवीजन। तो उस वक्त हमारे पास होता है लीस्ट काउंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 MSD अपॉन n, 1 MSD अपॉन n, 1 MSD अपॉन n। मोस्ट यूज क्या होता है, 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड करते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो उस वक्त हमारा लीस्ट काउंट आता है 0.01 सेंटीमीटर, इसलिए 0.01 सेंटीमीटर आता है, ठीक। रीडिंग, उसके बाद आता है रीडिंग किसके बराबर होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस करेंगे n इंटू लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू लीस्ट काउंट। जीरो एरर होता है बराबर, जीरो एरर के हमारे पास फार्मूले हैं, जैसे ट्रू वैल्यू होता है इसमें बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर हमें यूज होता है ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। ट्रू वैल्यू होता है बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, और जीरो करेक्शन होता है बराबर माइनस जीरो एरर। अगर हमें पूछा गया है जीरो करेक्शन तो हम माइनस जीरो एरर का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। इसको नोट कीजिए, क्या नोट। चलिए लास्ट स्लाइड आज की, और उसके बाद हम क्वेश्चन जाएंगे। लीस्ट काउंट होता है बराबर स्क्रू गाज में 1 MSD अपॉन n। 1 MSD यानी कि 1 MSD होता है बराबर पिच, 1 MSD को कहते हैं पिच, और पिच का मतलब क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस ऑफ 1 रोटेशन, एक रोटेशन का डिस्टेंस कितना है उसे कहते हैं पिच, और उसे कहते हैं हम 1 MSD। यानी कि लीस्ट काउंट होता है बराबर 1 MSD अपॉन n होता है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स है उसे कहते हैं हम n। और रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, वही वैल्यू आता है, वही फार्मूला है जो वर्नियर कैलिपर की है। यहाँ पर भी वही फार्मूला है जो वर्नियर कैलिपर की है। जैसे
ट्रू वैल्यू होता है बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। ट्रू वैल्यू होता है बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। तो इसी के साथ हमारा शॉर्ट नोट्स खत्म हो चुके हैं। अब हम जाते हैं किस पर, अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पर। अब हम रू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो चलिए, अगर आपको नोट करना है मैं पहले से आपको शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा, एक एक करके पॉज करके आप पे नोट्स नोट कर सकते। पहली स्लाइड है, नोट कीजिए। दिस इज सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये है सेवंथ स्लाइड, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड लास्ट स्लाइड नॉट बट लीस्ट 12th स्लाइड। अब हम जाते हैं पीवाईक्यूज पर। नीट में जो पीवाईक्यूज यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, मैंने बताया था इनके पास यूनिट होता है रेडियन और स्टे रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, इजी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन है? ये आप आगे पढ़ोगे, फार्मूला से ये निकालते हैं। इसकी डायमेंशन होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। नीट 2022 का क्वेश्चन। चलिए, हाँ, नीट 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, इफ ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन ई बाई जी हैज द डायमेंशन ऑफ। अगर एनर्जी और ग्रेविटेशन हमें दी हुई है तो एनर्जी अपॉन ग्रेविटेशन का डायमेंशन क्या होगा? ठीक, तो पहले निकालेंगे हम एनर्जी की डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशन होती है, मैंने लिखवाया, m1 l2 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी, जी की डायमेंशन हम निकालेंगे। जैसे ये है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो यह है ग्रेविटेशन, न्यूटन ने जो है दी थी। ठीक, न्यूटन का लॉ है। ठीक, तो इसमें हमें जी की डायमेंशन निकालनी है। तो जी की डायमेंशन कैसे निकलेगी? जी इज इक्वल टू एफ, ये डिवाइड में हो जाएंगे m1 m2, इंटू करेंगे हम, ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारा। एफ का डायमेंशन कितना होता है फोर्स का? m1 l1 t माइनस टू आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर अपन 2m है यानी कि m2। ठीक, तो वो आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 l2 इंटू l1 यानी कि l3 t माइनस टू, इंटू कर जाएंगे हम, m2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस टू, तो m माइनस टू वो आ जाएगा m। तो हमारे पास फाइनली g का डायमेंशन आ जाएगा m माइनस टू इंटू वन यानी कि -1 m-1 l3 t माइनस टू, m-1 l3 t माइनस टू, तो ये आ जाएगा हमारा g का डायमेंशन। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा गया है e बाई जी, हमसे पूछा गया है e बाई जी। चलिए हम निकालते हैं e बाई जी, ई बाई जी, ई बाई जी। तो ई बाई जी आएगा हमारा बराबर, एनर्जी क्या क्या है? m1 l2 t माइनस टू अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है? m-1 l3 t माइनस टू, m-1 l3 t माइनस टू। आप इसको सॉल्व कीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। m-1 ऊपर चलेगा, वो बनेगा m की पावर 1, और m की पावर 1 और m की पावर 1 वो बनेगा m की पावर 2। l की पावर 3 ऊपर जाएगा, वो बन जाएगा l की पावर -3, l की पावर -3, और -3 2 वो बन जाएगा l की पावर -1। और
टी की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा +2, +2 -2 यानी कि 0, टी की पावर 0। ये है हमारा आंसर, m2 l-1 टी की पावर 0। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये था नीट 2021 का क्वेश्चन। चलिए, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बताया था मैंने, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस होता है सेम एज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, यानी कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2 अपॉन एरिया l2, वो आ जाएगा हमारा बराबर m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2, दिस विल बी द आंसर। ये पूछा गया है नीट 2022 का, नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। डेराइव हमें फार्मूला करनी है। इफ फोर्स एफ, acceleration a and time t are chosen as the fundamental physical quantities, are chosen as the fundamental physical quantities। ठीक, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को हमने चूज किया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और हमें पूछी गई है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। चलिए, तो वो आएगा हमारा बराबर, मैंने कैसे बताया था आपको करना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं नहीं एनर्जी की पूछी है ना, फोर्स की नहीं एनर्जी की, तो एनर्जी आएगी हमारे बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी एंड टाइम की पावर सी। तो ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट का डायमेंशन होता है 0, तो एफ की पावर ए की पावर बी और टी की पावर सी, एफ ए की पावर बी और टी की पावर सी। ठीक, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1l2t-2, m1l2t-2। ठीक, वो आ जाएगा हमारा बराबर m1l1t-2 की पावर ए, एक्सेलरेशन होता है l1t-2 की पावर बी और टाइम की पावर सी। ठीक, ठीक, तो वो आएगा m की पावर 1 l की पावर 2 t-2, वो आएगा हमारे पास। m ढूंढो कहाँ है, m यहाँ पर है और कहीं है नहीं, तो m की पावर a, उसके बाद ढूंढो आप l, l यहाँ है, l की पावर a और वेट वेट वेट, हाँ l की पावर a और यहाँ है l प्लस b, और t कहाँ का है, तीनों जगह है, t की पावर -2a, -2a, -2b एंड प्लस c। ठीक, अब आप इक्वेशंस को इक्वेट करके आप आंसर निकालो, आप आंसर निकालो, तो वो आ जाएगा हमारा m यहाँ पर है, m यहाँ पर है, तो a आ जाएगा हमारा बराबर 1 का, a इज इक्वल टू 1। ठीक, और a प्लस बी लेंथ की पावर है, a प्लस बी, और यहाँ लेंथ की पावर कितनी है 2 इज इक्वल टू 2। a हमारा निकला हुआ है 1 प्लस b हमें निकालना है, वो आ जाएगा 2, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो b आएगा हमारा पास 2, b नहीं 2 नहीं 1। पहले चेक कीजिए, क्योंकि नीट के पास, नीट में हमें टाइम नहीं होता है, हम चेक करेंगे। फोर्स की पावर आ जाएगी 1 और एक्सेलरेशन की पावर b कितना है 1, फोर्स की पावर a, फोर्स की पावर 1, b की पावर 1, फोर्स की पावर 1 और b की पावर
एक्सेलरेशन की पावर 1, फोर्स की पावर 1, फोर्स की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1, ये एक नहीं होगा। यहाँ एक्सेलरेशन की पावर -1, ये नहीं होगा। एक्सेलरेशन की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1, हाँ, तो हमें ऑप्शन डी ये वाला भी, हमें सी भी निकालना होगा। पहले चेक किया करो क्या दोनों से आंसर हमें निकल रहा है कि नहीं। जैसे -2a -2b प्लस सी आ जाएगा हमारा बराबर -2, -2 इंटू ए कितना है 1, तो वो आ जाएगा -2, बी भी कितना है 1, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, -4 प्लस सी इज इक्वल टू -2, तो सी आएगा हमारा 4 -2, तो सी आएगा हमारे पास 2, सी आएगा हमारे पास 2। तो फोर्स का फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, एनर्जी का फार्मूला आएगा हमारे पास एफ की पावर ए कितना है 1, एफ की पावर ए फोर्स है हमारे पास 1, और एक्सेलरेशन की पावर बी यानी कि एक्सेलरेशन की पावर भी 1, और टाइम की पावर सी, टाइम की पावर सी, टाइम की पावर सी यानी कि सी है हमारा 2। तो एफ की पावर 1, ए की पावर 1, टी की पावर 2, एफ की पावर ए, एफ की पावर ये नहीं है, टी की पावर -1, टी टी T2, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एफ की पावर 1, ए की पावर 1, टी की पावर 2, एफ की पावर 1, ए की पावर 1, टी की पावर 2। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है नीट 2021 का, नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक और, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन इस बार दिया हुआ है। एनर्जी वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन इस बार हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है नीट 2015 का, नीट 2015 का। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ। वीडियो को पॉज कर कर आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो नीट 2015 का क्वेश्चन है। आइए मेरे साथ साथ, अगर आपको नहीं आया तो मेरे साथ साथ कीजिए। नीट 2015, तो क्या पूछा गया हमारे पास, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम दिए हुए, हमें पूछा गया है सरफेस टेंशन की डायमेंशन। हमारे पास हमें पूछा गया है सरफेस टेंशन की डायमेंशन, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना है, वो होता है m की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 0। सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है m1 l0 t0, m1 l0 t0, ठीक। तो वो आ जाएगा हमारे पास बराबर एनर्जी, वेट, हमें तो पहले इक्वेट करना है ना। जैसे कि सरफेस टेंशन, m क्या, सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है m, तो m की वैल्यू होगी e की पावर a, ये है हमारा सरफेस टेंशन, m है हमारे पास, हमने लेट किया, m है हमारे पास सरफेस टेंशन, ठीक। तो m की पावर a टेंशन, m की पावर a, v की पावर b, v की पावर b, और t की पावर c, t की पावर c, ठीक। तो m सरफेस टेंशन की डायमेंशन फार्मूला होती है बराबर m1 l0 t0। एनर्जी की फार्मूला होती है m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l1 t-1 की पावर b, और टाइम होगा टाइम, तो c की पावर c, ठीक। तो m1 l0 t0 इज इक्वल टू m, m की पावर यहाँ पर है a, m की पावर a, l, l यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2a प्लस करेंगे हम, 2a प्लस 2a प्लस b, और
टी तीनों जगह है, टी की पावर -2a -b प्लस सी। ठीक, अब जो ऊपर इक्वेशन दिए हैं इनको इक्वेट करके हम ए बी सी निकालेंगे और इनका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, किसका, सरफेस टेंशन का। ठीक, इक्वेट करके। ठीक, तो ए बराबर है 1 का, ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर है m की पावर a और यहाँ पर है m की पावर 1, तो a आएगा हमारे पास 1। ठीक, उसके बाद 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, l की पावर है 0। ठीक, a कितना है 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b आएगा हमारे पास -2, b आएगा हमारे पास -2। तो a की पावर 1, एनर्जी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -2, वेलोसिटी की पावर -2, एनर्जी की पावर 1, नहीं ये भी नहीं होगा, वेट वेट वेट, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर वेलोसिटी की एनर्जी की पावर -2 नहीं 1 है, वेलोसिटी की पावर -2, यहाँ तक ठीक है। तो दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो गए। पहले आप ऑप्शन रिजेक्शन किया करो, क्या पता उससे ही आंसर आ जाए। फिर भी अगर आंसर ना आ जाए, वैसे भी दो ऑप्शन गलत हो ही गए, उसके बाद क्या है 50% बचता है। यहाँ पर क्या है 25% आंसर आने के चांसेस होते हैं सही आंसर के, लेकिन जब आप दो ऑप्शन रिजेक्ट करते हो तो 50-50 बचता है। ठीक, चलिए अब हम तीसरा भी सॉल्व करते हैं। -2a -b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ टाइम है 0, तो -2, ये है 1, तो 1 ही आएगा, -b, ये है -2, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा +2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो -2a -b प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास 1 f(v-1) t के पावर 1। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। 50%, शायद यहाँ पर ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, आई थिंक। मैं चेक करता हूँ पहले। 50 50 50, क्वेश्चन नंबर 50, एफ वी टी की पावर माइनस, हाँ ई वी 50, 2015 का क्वेश्चन है ना। एफ वी की पावर -2, एनर्जी, सरफेस टेंशन। वेट वेट वेट, मैं चेक करता हूँ गलती कहाँ पर हुई है। शायद ऑप्शंस में गलती हुई है। ओह शिट, हमने डायमेंशन लिखा है गलत, किसका, सरफेस टेंशन का। बाकी सब ठीक है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन ही हमने गलत लिखा है। सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, तो ये आ जाएगा ऐसे, डिलीट कर देंगे हम। मैं भी सोच रहा हूँ कि गलती कहाँ हुई है, मैं भी सोच रहा हूँ गलती कहाँ हुई है। L1 t की पावर -2 होता है डायमेंशन, L की पावर -2 का डायमेंशन होता है, तो वो आ जाएगा बराबर m1 L की पावर 0 t की पावर -2। ठीक, तो m1 L0 t की पावर -2। मैं भी सोच रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है। ठीक, तो एज आएगा हमारे पास 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2a 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2 1 जार 2, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0,
यानी कि बी आएगा हमारे पास, बी आएगा हमारे पास, वेट अ मिनट, तो बी आ जाएगा हमारे पास, बी आएगा हमारे पास -2, ठीक। और अब हम सी निकालेंगे, -2a -b प्लस सी इज इक्वल टू -2, ठीक। तो -2 ए की पावर ए इज इक्वल टू है 1, तो वो आ जाएगा 1 के बराबर, -2 माइनस बी, बी आएगा हमारे पास -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वो बन जाएगा +2 प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो सी इज इक्वल टू, सी आएगा हमारे पास -2, सी आएगा हमारे पास -2। तो एक ई की पावर 1, वी की पावर -2 और सी की पावर -2, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो गड़बड़ हुई थी यहाँ सर्फ एक्सटेंशन में, ठीक। चलिए, -2 मैंने नहीं लिया था। वीडियो को पॉज कर कर इसको नोट कीजिए। चलिए, उसके बाद है हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है। हमारे पास पूछा गया है डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास, ठीक। तो m होगा बराबर f की पावर a, v की पावर b एंड t की पावर c। f की पावर a, v की पावर b, t की पावर c। तो m की पावर 0 l m1 l0 t की पावर 0 होगा बराबर, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, v का डायमेंशन होता है l1 t-2, l1 t-1 और t की पावर c। यहाँ है b, यहाँ है a और यहाँ है b, ठीक। अब इक्वेट कीजिए, m1 l0 t0 इज इक्वल टू m1 l1 m की पावर a, यहाँ a की m है तो l की पावर a माइनस b, a प्लस b और t की पावर -2a माइनस b प्लस c, -2a माइनस b प्लस c। तो a आएगा हमारे पास 1, a है हमारा 1, क्योंकि यहाँ मास की पावर a है और यहाँ मास की पावर 1 है। तो a प्लस b आएगा हमारे पास कितना, 0। a कितना है 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b आएगा हमारे पास -1। अब हम निकालते हैं c, अब हम निकालते हैं c। तो -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। -2a, a की a है 1 यानी कि -2, माइनस b यानी कि -1, ये बन जाएगा +1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आएगा -1 -2a माइनस b, तो ये बनेगा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c आएगा हमारे पास -1, तो ये आएगा हमारे पास 1, तो c आएगा हमारे पास -1। f नहीं नहीं नहीं, तो c आएगा हमारे पास, ये +1 -1, तो ये आएगा 0, तो c आएगा हमारे पास 1, c आएगा हमारे पास 1, c इज इक्वल टू 1। यानी कि वो आ जाएगा हमारे पास, एट द एंड फार्मूला आ जाएगी हमारे पास, वो आएगी f की पावर a यानी कि 1, b की पावर v की पावर b यानी कि -1 और c की पावर यानी कि t की पावर 1, वो आएगा हमारे पास। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2014 में, नीट 2014 में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है एरर पर एक क्वेश्चन पूछा गया, एन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर, इसके साथ डायमेंशन के सारे, हाँ और कुछ है आगे मैंने लिखे हैं 2-3 क्वेश्चन। अब है एरर के 1-2 क्वेश्चन। चलिए,
In the experiment, the percentage error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Then the maximum percentage error in the experiment of delta of x then y x is equal to x दिया हुआ है हमारे पास, इजी क्वेश्चन है, नीयर 2019 का क्वेश्चन है। x is equal to a की पावर 2, b की पावर हाफ और c की पावर 1/3, d की पावर 3, d की पावर 3। तो हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो वो आएगा ए कितना है, पावर नीचे लाएंगे 2 इंटू ए कितना है हमारा 1 इंटू 1 प्लस करेंगे बी, बी कितना है हमारे पास, ये है 1/2 हाफ नीचे चला जाएगा प्लस इंटू करेंगे बी कितना है हमारे पास 2 प्लस सी की पावर 1/3, 1/3 नीचे चला जाएगा इंटू में करेंगे 3 प्लस 3 नीचे चला जाएगा इंटू में करेंगे हम 4। ठीक, तो 2 1s आर 2 प्लस 2 2 कैंसल, वो आएगा 1 प्लस 3 3 कैंसल, वो आएगा 1 प्लस 3 4s आर 12, 3 4s आर 12, तो वो आएगा हमारे पास 14%। नहीं, कहीं पर तो गड़बड़ हुई है। 2 2s आर 1%, 2%, 3%, 2 1s आर 2 प्लस 1/2, तो ये आएगा हमारे पास 2 नीचे चला जाएगा और ए बी सी डी 1%, 2%, 3% एंड 4%, 1/2 प्लस 1/2 इंटू करेंगे हम 2% प्लस 1/2 प्लस करेंगे 2%, फिर प्लस करेंगे 1/3 इंटू सी की वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू 4, तो 2 2 कैंसल, वो आएगा हमारे पास 2 प्लस 3 3 कैंसल, सी की वैल्यू है 3, वो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, 3 4s आर 12, तो आंसर आएगा हमारे पास 16%। 16% विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है नीट 2013 का क्वेश्चन, ये भी एरर पर पूछा गया। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज पी का एरर निकालना है हमें, वेरी इजी, ये हम 1 मिनट में निकालेंगे। वो आएगा हमारे पास डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है 3 इंटू ए कितना है 1 प्लस 2 इंटू बी कितना है 2, ए बी सी डी 1 2 3 4 2 प्लस सी, यानी कि सी कितना है हमारे पास, सी है 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 3 1s आर 3, 2 2s आर 4, 3 प्लस 4, वो आ जाएगा हमारे पास 3 और 4 हो गए 7 प्लस 7, यानी कि 14% विल बी द करेक्ट आंसर। 14% विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है नीट 2013 का। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 या 5 बचे हैं, इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंट नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो हमें ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 मीटर, हमें देखना है। ठीक, इसका सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मैंने बताया था आंसर हमें लिखना है जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वही डिजिट हमें लिखना है, वही डिजिट हमें लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 का। हाँ, नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो वो आ जाएगा इस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है, जिसके पास जितने कम नंबर्स है
उसी का उतना ही आंसर आएगा। जैसे 9.99 है, इसके पास है 0.0099, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है। पॉइंट के पास जिसके पास 2 होंगे वही आंसर है, इसके बाद है 2, ये है आंसर। क्योंकि इसके पास पॉइंट के पास 2 है, इसके पास भी पॉइंट के बाद 2 ही है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 4 है। तो ऑप्शन ए ये आंसर। निकालने की भी जरूरत नहीं है, इस पर एक छोटा सा कंसेप्ट लगता है जो मैंने पहले ही आपको शॉर्ट नोट्स में बोला था मैंने। चलिए, अब है सिकरियो गाज पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिकरियो गाज पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसका आंसर निकालिए। चलिए, नीट 2020 का एक क्वेश्चन पूछा गया था सिकरियो गाज पर। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए सिकरियो गाज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.01 mm, 0.01 mm। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन यानी कि n हमारे पास कितना है? n है हमारे पास 50। हमारे पास पिच पूछा गया है, पिच इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। पिच होगा बराबर लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, वो कितना है? 50 n, वो होगा हमारे पास 0.01 इंटू 50, 0.0150, वो आ जाएगा हमारे पास 0.5 mm, 0.5 mm, 0.5 mm, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे, 3 या 4 क्वेश्चंस, उसके बाद हमें लेक्चर खत्म करेंगे। चलिए, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m की पावर a, b, l की पावर b, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? नीट 2009 का क्वेश्चन है, यानी कि 2009 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, अगर हम वेलोसिटी लगाएंगे m की पावर 1, b की पावर 0, c की पावर -1, नहीं, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। हमें पूछना है सही क्या होगा, वो फिट करेंगे और वही डायमेंशन आएगी, नहीं, ये गलत है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन m की पावर 1, यानी कि एक्सेलरेशन में मास कहाँ आता है? गलत। इफ फोर्स इज इक्वल टू m की पावर 0, नहीं, फोर्स में मास आता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। m की पावर 1, b की पावर, l की पावर -1 और t की पावर -2। ठीक, ये है 2009 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ठीक, तो क्या है? वो है m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ठीक, फिर भी मैं निकालता हूं, वो है ऐसे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये आपने ये फार्मूला पढ़ी होगी, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो आर जाएगा यहाँ एफ आर स्क्वायर अपॉन m की पावर स्क्वायर, आ जाएगा हमारे पास g के बराबर। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t की पावर -2 और l2 अपॉन m की पावर 2, वो आएगा हमारे पास, m जाएगा ऊपर तो m -1 l3 t की पावर -2 विल बी द आंसर। तो यहाँ पर है m की पावर -1, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क, डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ टॉर्क क्या होता है? वो होता है सेम एज एनर्जी। 1989 का क्वेश्चन है, वो होता है सेम एज एनर्जी, m1 l2 t -2। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होगा? डायमेंशन प्रेशर ऑफ क्या होगा? वो होगा m1 l -1 t -2। 2 बार एक प्रेशर का क्वेश्चन पूछा गया, 1994 और 1990 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, आपने ये लेक्चर ज्वाइन किया। ठीक, तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।